किसानों को कुछ समझा रहे थे आप? समझा नहीं रहे थे, इन्हीं के परिवार वाले लोगों से बात कर रहे थे। जितना बजट है उतना ही में काम कीजिए। इसमें 12-14 लाख रुपया लग गया है। 14 लाख रुपया लग गया। हाँ, पूरे पक्किया बना दिए हम, नीचे से पाइलिंग करके प्लेंथ बांध के पूरा हाईवे बना दिए। शुरुआत में थे, शुरुआत में बहुत पैसा खर्चा कर दिए। हमको अनुभव उतना नहीं था कि इसमें लोहा जाली दे के हम बना भी सकते थे, लेकिन हम पक्किया बना दिए इसलिए कि इधर चोर चोट्टे लोग ज्यादा रहते हैं। आपको एक बात हम बोल रहे हैं, हमको ट्रक खरीदने का मन है। हम ट्रक अभी चलाना सीखबे नहीं किए हैं, तो ट्रक में पूंजी लगा देंगे। फिलहाल अपने सफर में चलते चलते मैं कहीं चंडी के पास हूँ, जो कि नालंदा जिला में पड़ता है। और बड़ा ही अच्छा सेटअप है, अच्छा शेड बना हुआ है। बहुत बड़े स्केल पे तो नहीं है, लेकिन 40-50 के करीबन में संख्या में यहाँ पे बकरियाँ हैं। तो चलिए हम किसान से बात जारी रखते हुए उनका स्वागत करते हैं, जो कि हमारे सामने हैं स्क्रीन के पीछे। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है बिहार स्टोरी मीडिया पर। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र जी। हाँ। धर्मेंद्र जी, कब शुरुआत किए बकरी पालन बिजनेस? बिजनेस 2 साल पहले शुरू किए। 2 साल से कर रहे हैं? हाँ, 2 साल से कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा बहुत मुर्गी भी देख रहा था, बाहर मुर्गियां भी घूम रही थी, वो भी करते हैं क्या? हाँ, 10-15 मुर्गी भी डाल दिए हैं। थोड़ा इधर उधर अनाज गिरा नीचे वाला जो चुंग लेता है। ऐसे आपकी वेशभूषा देखकर लगती है कि भाई आप किसान हैं, खाटी किसान हैं। हाँ सर, खेती है अपनी? हाँ, खेती है, खेती भी करते हैं। यहाँ क्या क्या खेती में होता है? यहाँ धान होता है, गेहूँ होता है, चीना हो जाता है, मक्का होता है। धान की फसल तो इस बार कई नहीं, धान की फसल हमारे तरफ बहुत बढ़िया है। लेकिन बारिश, जो इतनी हैवी बारिश हो रही है, तो नुकसान नहीं हुआ? और नुकसान, अब यदि बारिश होगा तो नुकसान हो जाएगा। लगातार बारिश हो रही है? हाँ, लगातार तो हो रही है, तो नुकसान होने के कगार पर पहुंचा हुआ है जी। लेकिन खेती के अलावा ये भाई प्योर खेती पे निर्भर नहीं है, ये उतरना चाह रहे हैं कि खेती के अलावा भी जो है उसको यहाँ पे समेकित फार्मिंग के तहत जो बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, गाय पालन है, उसमें भी कूदे। और हर किसान को यही चाहिए कि खेती तो करें ही करें, लेकिन खेती जानते हैं मौसम पे डिपेंडेंट होता है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं अपने हाथ में है। तो जब 2 साल पहले शुरुआत किया था, कितने बकरियों से किया? 4 बकरी से स्टार्टिंग किए थे। 4 बकरी से स्टार्टिंग की। अभी कितना हो गया है? अभी 42-43 बकरी है। अच्छा, मतलब 2 साल में 4 बकरी से बढ़ करके सारी जो है क्रॉस ब्लैक बंगाल, ओरिजिनल ब्लैक बंगाल यही है? हाँ, ओरिजिनल है और ब्लैक बंगाल है, और ये तोतापरी भी है। अच्छा, तोतापरी भी लाए हैं? हाँ, तोतापरी भी लाए हैं। अच्छा, तो कौन तोतापरी की कितनी नस्लें हैं? तोतापरी की 3 नस्लें हैं। अच्छा, ब्रीडर है ना, होगा ना तोतापरी का? बकरी है? तोतापरी का बकरी भी है, ब्रीडर भी है। अच्छा, ब्रीडर कितने रखे हैं? ब्रीडर देख रहे हैं 2-3 हैं आपके पास? हाँ, ब्रीडर 3 है। और कौन कौन सी नस्ल की है? बर्बरी भी रखे हैं? बर्बरी नहीं है सर। बर्बरी नहीं है। अच्छा, तो अभी मादा बकरी कितना हो गया है आपके पास? मादा बकरी होगा छोटा बड़ा मिला के, छोटा बड़ा मिला के अभी 30 है। 30 को मादा बकरी हो गया। हाँ। खस्सी कितना तैयार किए हैं? खस्सी तो दशहरा में 10 पीस निकल गया। अच्छा, 10 पीस बेचे भी हैं? हाँ, 10 पीस बेच दिए हैं। अच्छा। और अभी 8 पीस बच रहा है खस्सी। ओ, तो नया साल में वो भी निकल जाएगा? हाँ, वो भी निकल जाएगा। 10 पीस खस्सी कैसे रेट लगा? 300 रुपये केजी बेचते हैं। बड़ा सस्ता बेचे? वैसा ही इधर रेट चलता है। खस्सी का थोड़ा सा दाम बढ़ाई है, 300 रुपये तो बहुत सस्ता बेच दिया। तो नहीं, वैसा ही बिकता है इधर के, डिमांडे वही है। अच्छा। भाई 500 रुपये खस्सी तक बिक जा रहा है। तो चलिए ठीक है, अब इस एरिया में जो है यही रेट रहा होगा। तो ये जो शेड वेड बनाया, ये सब किया, तो कितना लग गया आपका? इसमें 12-14 लाख रुपया लग गया है। 14 लाख रुपया लग गया? हाँ, पूरे पक्किया बना दिए हम, नीचे से पाइलिंग करके प्लेंथ बांध के पूरा हाईवे बना दिए। शुरुआत में थे, शुरुआत में बहुत पैसा खर्चा कर दिए। हमको अनुभव उतना नहीं था कि इसमें लोहा जाली दे के हम बना भी सकते थे, लेकिन हम पक्किया बना दिए इसलिए कि इधर चोर चोट्टे लोग ज्यादा रहते हैं। तो हमने सोचा कि बकरी से मजबूत ज्यादा ताला ही रखा है। हाँ, सेफ थोड़ा बना लेते हैं। सेफ ज्यादा हो गया है, लेकिन ये है कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा आपका है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। स्पेस भी आपका काफ़ी बड़ा है। तो कितना जगह में ये फार्म आपने घेरा है? ये फार्म करीब करीब 5 कट्ठा के एरिया में, 5 कट्ठा के एरिया में हम बाउंड्री करे हुए हैं। उधर चरने वाले जाली, इधर रहने वाले 2 कट्ठा में। आधा में लगभग रहने वाला है और आधा में खाली छोड़ दिया है। हाँ, खाली छोड़ देंगे, घूमने टहलने के लिए, चरने के लिए। दिखने वाले कौन कौन है यहाँ पे? आप ही हैं कि कोई और है? स्टाफ वगैरह भी रखे? नहीं, स्टाफ नहीं रखे हुए हैं, अभी हम ही रहते हैं। और थोड़ा लड़कन कभी कड़ा ला के थोड़ा मदद कर देता है, और पत्नी रहती है बस। अच्छा,
अभी आज तो सुधीर सर भी आए हुए हैं यहाँ पर आपके फार्म पर, आपसे बात हुई होगी तो भाई क्या समस्या क्या आ रही थी बकरियों में? बकरियों में समस्या आ जाती है, ग्रोथ कम होती है। और बकरी बच्चा जब देती है तो उसके बाद बकरियां दूध कम करती है, तो दूध के लिए कैल्शियम भी देते हैं, एग्रीमेंट फोर्ट एगो पाउडर आता है वो भी देते हैं, चुन्नी चोकर दे ही रहे हैं। दूध नहीं बढ़ रहा है? हाँ, बकरी को दूध चाहिए उतना नहीं करता है, बच्चा को पेट नहीं भर पाता है। अच्छा, उसके अलावा भी कुछ है समस्या? इसीलिए ग्रोथ कम होता है। समस्या कभी कलाल तो लैट्रिन कोई कर देता है तो उसका तो दवा देते हैं, ठीक हो जाता है। और जब जब टॉनिक चलाते हैं ना, लीवर वाला भी दवा देते हैं तो पतला लैट्रिन कर देता है कोई कोई, और उसके बाद टॉनिक चलाते हैं तो टॉनिक भी देने के बाद पतला लैट्रिन कर लगता है। अच्छा, तो वो भी एक कि समस्या। बकरी आपकी पूर्णतः चराई पर है या फिर सेमी स्टॉल फीड पर है, कि मतलब चराई पर भी और बाहर भी, या फिर कंप्लीट अंदर ही खिलाते हैं? नहीं, अथी एक टाइम शाम वाला में बाहर जो बाउंड्रिंग किए हुए हैं उधर थोड़ा चर लेता है, उसके बाद शाम के खाना दे देते हैं, खा लेता है। दोनों में है, सेमी स्टॉल फीड है? हाँ हाँ, दोनों। खाने के लिए क्या क्या तैयारी यहाँ पे है आपकी बकरियों के लिए? बकरियों के लिए मसूर का भूसा है, चना का भूसा है, और झरला बुने हुए हैं, खेत में झरला उसको लाते हैं और मिला के दोनों के साथ देते हैं। और चुनी हरा चारा का और कोई उपाय? और हरा चारा के और कोई उपाय हरा नहीं। चारा नहीं देते? नहीं, हरा चारा उतना नहीं देते। अच्छा, तो वो झरेला बोले कि झरला बोले, वो क्या चीज, मतलब वो कहीं जनेरा तो नहीं है? हाँ, वो जनेरा है, हमारे तरफ झरला बोल देते हैं, झरले कहते हैं हम तो लोग। अच्छा, हरा चारा में वही आप देते हैं? जनेरा है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा अंदर दिखाया जाए, आइए तो जरा देखिए। इसी में इनकी बकरियां रहती हैं। वेंटिलेशन के लिए तो आपने बड़ा कम स्पेस दिया है, लेकिन हाँ, आपने एग्जॉस्ट फैन लगाया है, एग्जॉस्ट फैन से वो जा रही है, लेकिन फिर भी हल्का दुर्गंध आपके इस शेड में है, क्योंकि आपने खिड़कियां बड़ा कम छोड़ी हैं, छोड़ी भी हैं तो बड़ा छोटा छोटा आपने छोड़ा है, तो थोड़ा सा वेंटिलेशन का प्रॉपर मुझे लगता है कि इसमें व्यवस्था चाहिए। ये वाला जो है रूम कितने बाई कितने का है? ये 42 बाई 16 है। 42 बाई 16 में ही सारे बकरियों को रात को इसमें डाल देते हैं? हाँ, इसी में रह लेता है। छोटा डिपार्ट जो बच्चा हुआ वो इस साइड हो जाता है, और बड़े डिपार्ट लोग को इतना ही में रह के खुश फैल से रह जाते हैं। यानी कि रात भर यहीं पे रहती हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा, चूँकि बकरियों की संख्या ज़्यादा है और वेंटिलेशन थोड़ा सा इसमें हमको लगता है कि हवादार और बनना चाहिए था। चलिए, फ़िलहाल और भी कुछ मुद्दे हैं और सुधीर सर खुद ही यहाँ पर आए हैं, तो जो भी उचित सलाह होगा वो किसानों को देते ही हैं। आइए थोड़ा सुधीर सर से भी बात किया जाए। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। किसानों को कुछ समझा रहे थे आप? समझा नहीं रहे थे, इन्हीं के परिवार वाले लोगों से बात कर रहे थे। जितना बजट है उतना ही में काम कीजिए। हालांकि मान रहे हैं सर कि इनसे थोड़ी गलती हुई है, हैवी इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर दिया। ये जो शेड बनाए हैं, कम कॉस्ट में भी शेड बन सकता है, और लोग बना भी रहे हैं, क्योंकि कमाई जो होता है बकरी से होता है, न कि भव्य शेड से। कमाई अभी 0 है इनका। और खसी भी सर 300 रुपये किलो बेच रहे हैं, उसमें भी क्या कमाएंगे? उतना अच्छा ग्रोथ भी नहीं है, इसीलिए तो हम किसान लोगों को बोलते हैं कि जितना बजट है उतने में काम कीजिए, साथ ही साथ ट्रेनिंग जरूर लेकर कीजिए, चाहे आपको जहाँ से ट्रेनिंग लेना रहे, क्योंकि ट्रेनिंग में कॉस्ट कैसे कम करें, फीडिंग कॉस्ट कैसे कम करें, शेड कैसे बनाएं, हर तरह का बजट में ये सब चीज़ सिखाया जाता है। बिल्कुल। और प्रॉपर मार्केट भी, अब जैसे 300 रुपये में मजबूर हैं तो लोग यहाँ आते होंगे, आप दे देते होंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें देखना होगा कि कैसे प्राइस बढ़ा के आप उसको निकालें। मार्केटिंग भी से हम लोग सिखाते हैं कि अच्छा क्वालिटी कैसे तैयार करना, अच्छा रेट मिलेगा। लेकिन यहाँ तो लोग वीडियो देख लेते हैं, 10 गो वीडियो देख लिए, लगता है कि जानकार हो गए, बिना प्लानिंग के काम तैयार कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, जब फेल होते हैं। जबकि सर तो 2 साल में 4 से 43 इन्होंने कर लिया। ठीक है, हमारा मेन उद्देश्य है किसान लोग जागरूक होइए और अपना बजट के हिसाब से ही काम कीजिए, शुरुआत में, और ट्रेनिंग लेकर काम कीजिए, ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनके फार्म पर हम आए हुए हैं, हमारे संपर्क में हमेशा रहते हैं। एक बकरी के गला में सूजन है। देखा मैंने। हाँ, तो सूजन मेन कारण आता है लिवर फ्लू की समस्या की वजह से। अच्छा। लिवर फ्लू एक कीड़ा होता है जो कि बरसात में अक्सर फैलता है, और ख़ास करके उस इलाके में ज़्यादा फैलता है जहाँ धान के खेत हो या पानी लगा हुआ इलाका हो, इसमें घोंघा पाया जाता है, और लिवर फ्लू उसी में रहता है। जो घोंघा अपना मुंह खोलता है तो उससे और ज़्यादा फैलता है। यदि उससे इन्फेक्टेड घास बकरी खा ली तो उसके पेट में वो लिवर फ्लू को जाएगा। हाँ, उसके कारण कभी कभी बकरियां काफ़ी दस्त भी करती हैं,
नहीं तो ये सूजन भी आ जाता है। थोड़ा सा उपाय बता दीजिए। उपाय है कि उसका लिवर फ्लू के लिए स्पेशल डिवॉर्मिंग करना पड़ता है, लेकिन अधिकांश लोग तो करते क्या है, यूट्यूब पर देख लिए हैं, कौन डिवॉर्मर किस में काम करेगा पता ही नहीं है। तो कोई भी डिवॉर्मर रहे, बहुत सारा डिवॉर्मर ऐसा भी आ रहा है जिसमें बहुत सारा कॉम्बिनेशन मिला हुआ रहता है, ऑक्सीक्लोजनाइड इसमें भी मिला हुआ रहे, वो लिवर फ्लू में अच्छा काम करता है। हाँ ठीक हो जाएगी। हाँ, कहीं नहीं ठीक होगी, बहुत बड़ा समस्या नहीं है। और इसमें आपका नीलयांग भी अच्छा काम करता है, क्यूराजान फोर्ट भी अच्छा काम करता है। तो मेन कारण ये होता है, लेकिन वीडियो से सिर्फ जागरूक कर रहे हैं। यदि आप ऐसा जब भी करें तो पशु चिकित्सक को दिखला कर करें, क्योंकि और भी बहुत सारा कारण है, जैसे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाना, उसके वजह से भी जबड़ा के नीचे सूजन आ जाता है। तो मेन कारण क्या है, जब पशु चिकित्सक आपके चेक करेंगे तभी वो सही डिसीजन देंगे। इसलिए वीडियो देखकर अपने से दवाई नहीं चलाना चाहिए, ये भी हम जागरूक कर रहे हैं। और आप भी सर जब इतना अच्छा कर रहे हैं, बकरियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कि अब भले अब तो सुधीर सर हैं तो घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है, लेकिन आप कहीं से ट्रेनिंग ले लीजिए, ठीक है ना। ट्रेनिंग लेना बड़ा ज़रूरी है, प्रशिक्षण जरूरी। इधर सामने आइए जी। हाँ सर, 2 साल से नूरसराय में ट्रेनिंग अथिया स्कूल मैंने वहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है। 2 साल से एडमिशन करवा लिए हैं और फोन करते हैं तो अभी ट्रेनिंग चालू नहीं हुआ है। महीने महीने इसलिए फोन करते रहते हैं। नूरसराय में कौन चीज़ का ट्रेनिंग है? और सर बकरी का होता है, सरकारी वाला? हाँ सरकारी संस्था है वो। आज बैच तक नहीं बन पा रहा। नहीं, अब हमेशा महीने महीने फ़ोन करते रहते हैं, तो अभी शुरू नहीं हुआ, अभी शुरू नहीं हुआ। 2 साल से हम परेशानी में पड़े हुए हैं। आपको एक बात हम बोल रहे हैं, हाँ सर, हमको ट्रक खरीदने का मन है, हम ट्रक अभी से चलाना सीखबे नहीं किए हैं, तो ट्रक में पूंजी लगा देंगे। तो आप वहाँ कहला दोस्त अपना पर क्यों नहीं दोष ले रहे हैं कि हम ट्रेनिंग नहीं किए हैं? तो सर सोचे कि ट्रेनिंग वो कर लेंगे। हाँ जी, हम ट्रक खरीद के चलाएंगे, ट्रक एक्सीडेंट हो जाएगा, हम बोलेंगे कि हम तो सीखबे नहीं किए हैं, ट्रक चला रहे हैं। तो भी आप बोल नहीं, रहे हैं। जरूरी है, जरूरी है। अच्छा है, इतना पैसा लग गया है। सर ने बताया कि आपने कर्जा भी लिया हुआ है, तो कमाना है। बकरी पालन से लोग कमा रहे हैं, अच्छी कमाई भी कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। लेकिन जो इस तरह की जो समस्याएं आ रही हैं कुछ कुछ बकरियों में, चाहे कैसे, अब आपको 300 रुपये आपने बताया कि खसी जो है ज़िंदा आप बेच रहे हैं यहाँ पे, तो बड़ा कम प्राइस है, उसमें प्रॉफिट भी आप बहुत ज़्यादा निकाल नहीं पाएंगे। नहीं निकल पाता है। हाँ, तो फिर तो वही कह रहे हैं, तो मार्केटिंग करने का ज्ञान, प्रबंधन का ज्ञान, कैसे उसको अच्छे उचित दामों पर बेचें, क्योंकि बेचने का भी इनके कितने वीडियोज़ हैं। आपका तो सर बिक्री के ऊपर भी कितना है कि कितने जगह कहाँ कहाँ बेच सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात है, आप किसान हैं, अगर आपके पास उचित शिक्षा होगी, ट्रेनिंग होगी, तो आप अगल बगल के किसानों से भी कुछ कमा सकते हैं। तो कुछ तो करना होगा ना। हाँ सर, कुछ तो कर ही पड़ेगा। हम लोग तो आए हैं, देख के चले जाएंगे, लेकिन आके तो आप ही को सोचना है, करना है। चलिए, बहरहाल इसी तरह से आँख खोलने का काम हम लोग करते हैं। सुधीर सर का योगदान है बहुत बड़ा, और सर साथ में हैं, तो चलिए धीरे धीरे इनका भी कारवां आगे बढ़ेगा ही। और जो हमारे किसान हैं, ऐसे ऐसे वीडियोस देख करके सबक ले सकते हैं, उनसे कुछ सीख सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।